राम राम जी, कैसे मेरे सारे भाई। आज हमारे भाई लक्ष्य भाई आए हैं हमारे पास ग्रेटर नोएडा और उनका ब्लॉग शुरुआत मैं ही कर देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अब मैं तुम्हें ऐसे दिखाता हूँ गेस्ट की तरह। ये रहा हमारे लक्ष्य भाई। ठीक है, कैसे हो दोनों भाई? भाई देखो, हम चाहते तो कुछ और उससे थे कि जब भी हम लोग ये ब्लॉग बनाए, जब भाई बाहर आए तो हमारे पास ट्रॉफी हो, पर अनफॉर्चुनेटली कोई बात नहीं। आराम तो यार क्या ही बता, मीटअप की तैयारी बैठे आप मुझे पता चली कि आप सबने मीटअप की तैयारी कर रखी थी भाई। भाई हम लोगों ने बैठ के प्लानिंग भी की थी कैसे कैसे क्या कुछ करना है। पर मीटअप से पहले तुम्हारे भाई को एक बढ़िया प्लान बना के बाहर कर दिया। कोई नहीं, पर जो भी है तो वही आदत सी हो रही है हैं? 3 साल से 3 साल से आदत हो आदत रखी सी हो है रही है अब तो। तो बाहर। भाई देखो, जनरल दिल तोड़वाने की। बताऊं, मैं जनरल बताता हूँ, हम लोग जब भाईयर बैठे थे, भाईयर आए थे, हम लोगों ने ये जरूर कहा था कि भाई देखो, मृदुल भाई को टॉप 3 तक लेके जाएंगे। उसके बाद भाई यूं समझ लेना कि यार, पर किस्मत पता ही है है। क्या सीन है भाई के मामले में, मुझे लगा ही नहीं कि भाई को करेंगे। सही में मेरे को भी नहीं लगा। मैंने बाहर की वोटिंग बाहर की वोटिंग बिल्कुल ओके, घर की इंटरनल वोटिंग बिल्कुल ओके। अब फिर एक नई वोटिंग बनी जनता वोटिंग, बिग बॉस वोटिंग। और ये जो करना कर देंगे। भाई मृदुल भाई जनरल बताऊं, सबको इतने पसंद आए। मतलब मेरी मम्मी हार्डकोर देखती है, बिग बॉस देखती है, तो मम्मी कह रही थी ये लड़का ऐसा है ना, लड़ाई झगड़ा कर रहा, प्यार मोहब्बत हर चीज देखने में भी मजा आ रहा है। आपके जो पॉइंट बाजी की थी ना, वो भी बहुत अच्छी देसी थी। आदमी भाई जो रियलिटी शो कहते हैं उसको फिर अगर कोई रियल ऐसा है हाँ। उसको ऐसे एक्सेप्ट करो। सच बताऊं तो देखो, आप आपके ब्लॉग बना रहा हूँ। मैं जब से बाहर आया हूँ, मैंने भाई अब तक कोई ब्लॉग और अपने इंस्टाग्राम पे ऐसे बात करने की वीडियो नहीं घेरी। पर मेरे भाई अभी दूर से आए हैं मुझसे मिलने, तो मैं जरूर चाहूंगा कि भाई के ब्लॉग के थ्रू हमारी बात बाहर तक पहुंचे, जो भी लोग सुनना चाह रहे सुने। मैं जेन्युइन बताऊं तो मुझे हमेशा से ही थी, क्योंकि भाई आपको पता, हमको इतने बड़े प्लेयर टाइप तो है नहीं कि जिन्हें बिग बॉस के बारे में पूरा पता हो या कोर दिमाग लेके प्लान करके चल रहे हो। तो हम उस वाले जोन में थे कि यार रियलिटी शो है, बिल्कुल रियल रहेंगे, जहाँ जो सिचुएशन लगेगी उस पर वैसा रिवर्ट देंगे। पर भाई अब बहुत अच्छा था। अंदर तो देखो सिस्टम आपने बहुत अच्छा करा था, बाहर ये भी देखो वही वाली बात है, ट्रॉफी नहीं मिली पर प्यार तो मिल गया जनता का। हाँ, और और बहुत मिल गया भाई। वो चाहिए। हाँ भाई, वो ज्यादा जरूरी है। मैं कह रहा हूँ पिछले काम भी जो अब तक करे, उनसे अगर लोग कमाए तो वहां जाके भी ऐसे करके आए कि भाई 4 लोग अच्छा ही बोलेंगे आपके बारे में। कोई ये नहीं कि फेंक हुए बड़े हवाबाज है। ठीक है, अभी भी रील चल भी तो रही है। गौरव भाई तो अभी तक तारीफ कर रहे हैं। हाँ सच गौरव में भाई, पूरा घर ही। मैं सच बताऊं तो मुझे जिनसे उम्मीद ही नहीं थी, मेरे बाहर आने के बाद मैंने उन्हें भी बोलते देखा कि मृदुल होता तो बढ़िया रहता। और मतलब मेरी बात करते मैंने देखे ना, शहबाज ने कई बार कह ली, तान्या तो ये जो चीज है कि बिग बॉस के घर में आप ये चीज कमा पा रहे हो, समझो। जहाँ जो दूसरे की तारीफ कोई कर ही ना सकता, वहाँ आपकी कर रहे हो तो बड़ी बात है। भाई काम वाम करके कैसा लगा अंदर? काम करके बहुत अच्छा लगा। तुम्हारा भाई ड्यूटी कर रहे हैं, तुम्हें पता ही है, बिल्कुल आगे है। हमारी ये बात हो रही थी हरीश भाई की और आपकी कि घर में अंदर टोटली अलग एक्सपीरियंस है। हाँ कैसा लगा आपको? चलो यही बताते हैं ब्लॉग में ही। भाई देखो, घर में माहौल बहुत अलग है। जो हम बाहर बैठ के ऐसा दिमाग लगा के सोचते हैं ना कि ये चीज ऐसे हो रही होगी और ऐसा हम में होता तो यहाँ ये कर देता, जब आप वहां अंदर रहोगे ना तो बहुत। अब पूछो क्या पूछना है। तो अब लक्ष्य भाई के ब्लॉग के जरिए अब एक्सपीरियंस बताते हैं कि घर में एक्सपीरियंस कैसा रहा। पता क्या, जैसे हम सारे बैठे रहेंगे ना तो हमें लगती है कि यार इस जगह मैं ये कर देता, मैं ये कर देता। तो मैं आधी स्टोरी भी दिखाई गई है, क्या पता उससे पहले कौन सी बात कही गई हो। और एक इंसान पर 12 जन का प्रेशर, तो उसे कभी कभी खुद लग जाता है कि हाँ यार सही बात है, नहीं कहनी चाहिए। दूसरा वहाँ हर शब्द पे, जैसे आपने किसी को मोटा कह दिया तो वो चीज आप उसमें आ जाती है कि आपने किसी को बॉडी शेमिंग करी। तो अब ये कुछ चीज जो आदमी डेली भाषण किसी से बोलेगा ना, वे भी बहुत दूसरे तरीके से ले ली जाती है कि आपने उसको हाथी बोल दिया था तो आप बॉडी शेमिंग कर रहे हो। फिर आपको इतना गिल्ट फील करवा दिया जाएगा कि अरे यार आपने बॉडी शेमिंग कर दी, सलमान भाई आपको डांटेंगे। तो आपको एक वो अलग डर की विकेट, एक अलग प्रेशर की एक विकेट अलग प्रेशर। दूसरा, आपने किसी से कुछ अलग चीज कह दी, कोई जाति सूचक शब्द कह दिया तो वो किसी के क्या आपने उसकी निंदा कर दी है। कोई वर्ड ऐसा बोल दिया तो ये डेरोगेटरी वर्ड है ना। बहुत आपको चीजें मैं आपको बताऊं, देखो 2-3 चीजें बताऊंगा, एक ही बताता हूँ। चलो, सबसे पहले जब मैंने करी, मैंने ये चीज बोल दी थी अपने अंदाज में। हम बोलते हैं भाई यार हमारी तरफ की चीजें, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कही आप गर्दन ऐसे करते रहते हो, मैं उनकी कैमरा गिम्बल पे से उतार दूंगा। ठीक है? तो अब क्या हुआ, मैं तो उसे कह रहा हूँ बड़े मजाक में कि ऐसे भाई ऐड बैठ के दिखाओगे तो ऐसी चीजें लगती है। मैंने अपने तरीके से बोल दी। वो हमें बाहर आते ही, वो किसी की बीमारी भी हो सकती है, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो मैंने कहा भाई मैंने ऐसे कोई बीमारी को मजाक उड़ाने के चक्कर में ना कही ये बात। भाई एक मुझे मैं तो बात के तौर पे कह रहा हूँ। एक मुझे लगता है घर में ना लोग जानबूझ के इशू क्रिएट करते हैं। मैं 100% हमें हमेशा ये लगती थी कि आप अच्छे रहो तो दुनिया आपको अच्छे तरीके से देखेगी। इशू क्रिएट करने वाले क्यों बनो, प्रॉब्लम क्रिएटर की जगह प्रॉब्लम सॉल्वर बनो आप। वो शायद समझदार इंसान लगता होगा। पर अगर आपने सॉल्व कर दी, एक जेन्युइन सी बात बताऊं, अगर बिग बॉस के घर में 15 जने ने मिल गए
सारी चीजें सॉल्व कर ली और एक दूसरे की बात मानने वाले हो Big Boss ही गए, फिर नहीं बिग बॉस में बचा क्या? बिग बॉस में 80 के 80 दिन में एक टास्क ऐसा कभी होता है, या कितने भी सीजन उठा के देख लो, एक टास्क कभी ऐसा होता है कि एक इसकी तारीफ करके दिखाओ, या एक काम करो 2 जनों की तारीफ करो, नहीं, सुअर पड़ा होगा, कहेंगे ये सुअर पकड़ाओ किसी को कि तुम्हें इस घर में सुअर कौन लगता है। अब ऐसे जैसे आप सुअर पकड़ाओगे वहां से तो लड़ाई आपकी तय है। तो वहां जो चीज करी जाएगी, जो टास्क करे जाएंगे ना भाई, सारे बैठना ऐसा कहीं रखा मजा आ रहा पूरा। प्रशांत पकड़िए यार थोड़ा, नितिन भाई सारे बैठ जाएंगे 2 मिनट, तुम समय निकल रहा है। वो बेचारा इतना सूदा कि बात ही समझ में नहीं आती। मैं जी के भाई कह रहा हूँ, जी के भाई मैंने तुम्हें सारी स्टोरी बता दी, कुछ तो बता दो भाई, एक स्टोरी बताओ जी के यार। मेरी शादी हुई थी 9 साल पहले और उसके बाद मैं तुम्हारी भाभी के साथ रह रहा हूँ। मैंने कहा के अलावा कुछ है 80 दिन में कुछ और तो बता दो। दूसरी बात भाई, आप कुछ बात नहीं बता दी भाई, बन के रहा मैं भाई गेल बैठा हूँ बस घर की, और उन्हें तो बात भी नहीं बतानी। वो तो डायनामिक्स ना काफी हाँ मैं जी के भाई कोई बात तो क्या करूं, मैं और प्रीत मौज ले रहे हैं। तो भाई देखो एक्सपीरियंस वाले अलग अलग जोनर के लोग हैं। अब दूसरा, एक कभी कभी भी बिग बॉस में ऐसा सेटअप हो जाता है या फिर ऐसी कास्टिंग होती है जिसमें सारे ही ना 30, 32, 35 साल तक के हो, तो आप ज्यादा वाइब करोगे। हमारे वाले में भाई 62 साल की मैम, 25 साल का मैं, बहुत चीज उनका फर्क है। दूसरा, उन्हें यूट्यूब की दुनिया का कुछ नहीं पता। अब मैं जैसे सारे भाई इनकी बात करूंगा कि हमारा लक्ष्य भाई, एलिस भाई, रजत भाई, अनिकेत भाई, अंकित भाई, इनकी बात कर रहा हूँ, वे इन्हें जानते ही नहीं, वे इन्हें जानते ही नहीं। मैं उनमें घर की बात कर रहा हूँ, आप एक्सपीरियंस का बताओगे। जैसे ये लड़का मेरे घर बैठा हुआ है, यू एक भाई आया तो मैं कहूँगा दिल्ली में एक यूट्यूबर है, वो भाई ऐसा करा, सौरभ जोशी है, वो लड़का बेचारा ऐसा है, वो है ना, अक्षय भाई ऐसे, लक्ष्य ऐसे, अर्चित ऐसा, कटारिया ऐसा, सबकी एक बात करेंगे तो सब एक दूसरे को जानते हैं, भाईचारे वाली बात आएगी। वहां इनके आप नाम ले रहे हो, कोई बात ही नहीं कर रहा ना, वहां कोई बात ही नहीं समझ पा रहा क्या यार बात में क्या बात करी जाए इनकी। तो आपकी वाला एक पोर्शन तो पूरा कट हो गया है ना, उनको पता ही नहीं। और एक ऊपर से मेरे को तो ये समझ आ गया कि अब है ना ये यूट्यूबर्स को सिर्फ ऐसे देखते हैं कि आते हैं, इनसे हाइप ले लो, अंदर ही अंदर कैसे ना कैसे फिर निकाल दो। क्योंकि मैं बताऊं, अच्छा चलो इन जनरल बात सामने, आपने मुझे पहले भी 5 साल 6 साल यूट्यूब पे देखा, यहाँ भी आप मुझे देख रहे हो, ठीक है। लड़ाई झगड़े की तो वाकई में ही सीधी बात है कि आज तक कहीं भी तुम्हारे भाई की कहीं सिंगल कोई बात नहीं रहती, और मैं हूं भी ना ऐसा, ठीक है। लेकिन अब आ जाती है बात बोलने की और एक्टिव रहने की। मैं सर्दी में भी 5 बजे उठ जाने वाला लड़का हूँ और पूरे दिन एक्टिव है ना बोलने में। तुमने मुझे कभी कम देखा होगा कि यार बात अपनी एक्सप्लेन नहीं कर पाता, मुझे बाहर आके हाँ इतनी देर से देख रहे होंगे, ब्लॉग में कट नहीं लगते हमारी। अरे सीधी एक चीज है भाई, वो गेम अगर रियलिटी का है ना, तो आप एक चीज बताओ, पूरे गेम में फेक कौन है सबसे ज्यादा? सारे फेक, अबे ऊपर अभी सारे बैठे हैं, सारे फेक है। और मैंने रियलिटी दिखाई कहां? 80 दिन में मेरी कोई एक सिंगल बात पब्लिक ऐसी ढूंढ के नहीं ला पाई कि मेरे तो नेहा जी का भाई मेरे को ना एक चीज बहुत बुरी लगने लग गई कि आप ये कहते हो कि अरे तेरे पास तो फॉलोअर्स है, क्या जब आप कास्टिंग करते हो तब आपको नहीं पता? सबसे बुरा लगता है मेरी जान, सबसे बुरा मैं बता रहा हूँ, भाईजान के सामने बैठ के आप ये बात बोल नहीं सकते क्योंकि आपको सम्मान के में मजा नहीं आ रहा होता कि आप उनकी बात काट रहे हो। मैंने फॉलोअर्स कमाए, मेरी गलती है क्या? आपको ऐसे कि आपके फॉलोअर्स भी और रात में थोड़ी एक मुझे ना मैंने कि यार सेट करते हैं नैरेटिव, लोग का दिमाग सेट बिल्कुल, करते हैं कि ये गलत है। एक मुझे ना ये लगता है घर में ना लोग कार्टून बना लेते हैं कि ये तो इसके तो फॉलोअर हैं, ऐसे तो अच्छे, चलो उसको निकालो, नहीं तो हम नहीं जीत पाएंगे। और मेरे साथ तो हुई ना, आपने देखा होगा पीछे कितनी वीडियो आई थी, कितनी वीडियो आती थी पीछे कि इसको वार कर दो वरना आप हार जाओगे, ये कॉम्पिटिटर। भाई मेरे को तो यूं समझ नहीं आता, एक बंदा नॉर्मल कोई भाई है, मैं भी हूँ, कोई नहीं जानता, उठता है, वीडियो बनाता है, फॉलोअर सब गेन करता है। अरे भाई अगला बंदा पैसा ना मेहनत ना करेगा, फिर आपको प्लेटफॉर्म ऐसे ही तो मिलता है। अब आप या तो कास्टिंग में बोल दो कि भाई ये तो सिर्फ एक्टर्स का रियलिटी शो है बस, या तो मुंबई वालों का, नॉर्थ वालों को हम ले ही नहीं रहे। और अब चलो अपने भाई का ब्लॉग है, इस वजह से एक चीज और क्लियर करते हैं, आप सारे बताना, कमेंट करके बताना, एक चीज समझो आप। मेरी एंट्री से पहले इतना बड़ा एक हवा बनाया गया, इतना बड़ा एक हवा बनाया गया, पूरा देश वोट कर रहा है और भीड़ के अलावा दूसरी कोई चीज नहीं है। भैया से बात करिए, ठीक है, कोई भीड़ के अलावा दूसरी चीज नहीं है। जिस इंसान को जनता ने भेजा है, आप निकालने से पहले उसी इंसान के लिए जनता से नहीं पूछ रहे, ये कौन सी बात है? और रही बात कि आप 50 लोग, मैं कह रहा हूँ लोग, कई लोगों ने बोले कि ये सेट के लोग हैं, मैं कह रहा हूँ सेट के भी नहीं है, मान लो, मैं बात मान लेता हूँ, बाहर के हैं, मुंबई के हैं, फिर भी एक इंसान का बहुत बड़ा फैंडम, एक बहुत बड़ा एरिया होता है, हर इंसान का अपना एक जोनर होता है। मैं कह रहा हूँ वे 50 लोग जो तुम लेके गए थे, वे हमारे यूपी, दिल्ली, हरियाणा में से 50 लोग भर के ले जाओ, एक भी कोई किसी दूसरे दे जाए वोट तो मुझे बता दियो, सही बात। वे 50 हमारे यहाँ से ले जाओ, मैं मंगा दे रहा हूँ 50 आदमी। और दूसरी चीज है कि वो जो वोटिंग कराई थी वो कैप्टनसी की कराई थी। फिर
कई लोगों की सीधी जब बात। उनकी मुझे वीडियो आई, मुझे तो भाई बुरा पता कब लगा जब उनकी वीडियो आ रही है कि हम ऑडियंस बन के घर में गए थे और हमसे बोला गया था कैप्टनसी टास्क है। किसको बनाना है भाई 3 बजे मेरे पास मैसेज आज तो फिर यार चीज बुरी लगेगी ना कि आपने बात से सही से समझाई नहीं है या उनके समझ में नहीं आई, जो भी हुआ मैं मुझे तो बाहर कर दिया ना इससे। भाई मैं आपको बहुत जनरल चीज बताता हूँ, उन्हें खुद बुरी लग रही है भाई। मैं आपको बहुत जनरल चीज बताता हूँ। हम लोग थे, हमको ये तो पता था कि ये लोग निकालेंगे तो जरूर टॉप 3 में। देखो क्यों झूठ बोलूं, आप सामने बैठे हो, हाँ। मैंने भाई को बात क्लियर करी। अच्छा बताऊं, पर सुनो तो इतनी जल्दी निकालेंगे हाँ। ये नहीं पता था। भाई वोटिंग में मेरे ठीक है, लोग अगर मुझे नहीं पसंद कर रहे हो वोट ना दें, कोई दिक्कत नहीं। 7 बार नॉमिनेशन में गया हूँ मैं और 7 बार तुरंत को तुरंत बढ़िया बच गया हूँ। पूरे घर में सबसे ज्यादा शायद नॉमिनेट हुआ हूँ मैं। और पता नॉमिनेट करके क्या कहते करे, अरे मृदुल तुझे तो इसलिए कर दिया क्योंकि तू कहीं जाएगा ही नहीं ना, किसी और को करते तो वो चला जाएगा, बस ये ये तो वो ऐसी कह जाएगी बात तू। मैंने कि तू ये काम मत करे करो मेरी गल, बिल्कुल। एक बार मेरी लड़ाई हुई प्रॉपर, मैंने कि आज के बाद अगर किसी ने यूं चीज कह के मुझे नॉमिनेट करा ना कि यार तू तो बच ही जाएगा, तेरे तो वोट आ जाते हैं, मैंने कि वो दुश्मन ही है, मेरा याद रखियो। तो, क्योंकि कुछ भी किसी को कोई बहाना नहीं मिला मुझे नॉमिनेट करते। मैंने भाई तेरे नॉमिनेट करा क्यों मुझे, अरे भाई तू तो बच जाएगा ना। मेरे पास तो वोट बैंक अच्छा नहीं बच मैंने गया। कहा यार ये कौन सी बात है। क्या वोट बैंक को खरीद के थोड़ी ला रखे हो, मेरे बंदे कमा रखे मैंने हैं। कि अब भाई 7 बार वो मुझे बचा रहे हैं, आप जिस बार उनकी तरफ से वोट ना है मैं बाहर निकाला जाऊं मुझे ठीक लगेगा। एक नया पैटर्न क्यों भाई, जो पैटर्न 17 लोगों के लिए फिक्स है सबके लिए वगैरह। वही मेरे लिए रखो आप। मेरे जब कम आएंगे मैं चला जाऊंगा, ज्यादा है तो मैं विनर। भाई बुरा लगने लग गया फिर वो आपको। गंदा लगता है बहुत। अब ऐसा लगता है कि अपने बंदे जाते हैं इतनी मेहनत से, हम लोग भी खुश हो गए कि अपना भाई गया और है। लक्ष्य अगर बात करने की बात बता दूं तो भाई मैं फुल एक्टिव आदमी हूँ, न बोलने में किसी सामने कम पड़ा हूँ। सीन काटे थे तो मैं जेन्युइन बात बताऊं, दिखाए नहीं। मैं 80 के 80 मैं जिन चीजों को मैं अभी जानता नहीं हूँ, कंफर्म नहीं हूँ, तो मैं बिग बॉस को भी गलत नहीं ठहराऊंगा। पर सिर्फ 2 टास्क जो मैंने एपिसोड घर आके देख लिया और सारे भी देखने का टाइम नहीं मुझ पे। मैंने एपिसोड नंबर 80 और एक वो एपिसोड जिसमें मैं कैप्टन बना हूँ, भाई उनमें मेरी शायरी तो पूरी दिखा देते हैं आप कम से कम। इसमें मेरी स्पीच आधी काट रखी है, उसमें मेरी एक शायरी मेरी कितनी बड़ी होगी, 40 सेकंड की शायरी थी मेरी, जो मैंने कैप्टन बनने के बाद बोली थी कि मेरे लोगों को अच्छी लगेगी, उसमें मेरी आधी दिखाई है। मेरी तुम 1.5 घंटे में मेरे 40 सेकंड नहीं दिखा सकते, तो मैं कैसे भरोसा कर लूं कि पहले तुमने दिखाया होगा मुझे। सही बात है। बताओ। फिर मेरे ही भाई आ रहे हैं, अभिषेक मलान आया है, एलविस भाई आया है, मुझसे कह रहा कि यार नहीं कर रहे। मैंने कि यार बताओ यार, पता ना बाहर ऐसा क्या मैं करूं। तभी मैंने एक बार वीकेंड के वॉर पे सेट कर रहे ना दिखा के ये वाली बात कह रहे किए थे। जो दिखाना चाहता ना वही दिखाते हैं। मैंने वीकेंड जब के वॉर पे 4-5 हफ्ते हो गए तब मृदुल ने ये वाली बात कही थी कि मैं ऐसा करूंगा दिखने के लिए, कर तो रहा हूं। मैंने कि भाई मैंने कि अगर ओवर एक्टिंग करके दिखानी हो तो मैं बताओ फिर कल से सोफा पलट दूंगा, मैं जानबूझ के बर्तन वर्तन फैला दूंगा घर में कि भैया अब मैं ज्यादा दिखूंगा, अब लड़ूं जबरदस्ती। पर हमें तो एक ही पैटर्न हमारे माँ बाप ने सिखाया ना, अच्छे बन के रहो बेटा, अच्छाई की जीत होती है। अब अच्छा बन के ना रहा हूं तो बता दो, घर में से जितने लोग निकल के आए हैं उनसे मृदुल का पूछ लो कि मृदुल ने जी बदतमीजी करी हो, किसी का आदर सम्मान में कमी छोड़ी हो, किसी के लिए बिना मतलब में दिखने के लिए कोई झगड़े बनाए हो, कभी नहीं भाई। मैं तो सोच रहा था यही एक अच्छा पैटर्न होता है, जो ये कर रहे हैं वो गलत दिखेंगे। भाई गलत भी कर रहे हैं, अच्छे तो ये बैठे। जिसमें एलविस भाई कहते विश पिलाने वाला टास्क था, उसमें तो कुछ भी नहीं आया अभी तो। मेरा इस वाला टास्क ही हाँ, इस वाला टास्क मेरा टास्क ना हथौड़ा वाला टास्क हमें पता नहीं, मन की अगर 16 लोग हैं ना, 15 लोगों को दिखाया, इसका टास्क नहीं दिखाया। अब हम पे आए रात में फोटो। और हमसे कह रहे हैं और फोटो। उसका वो कुछ कर अब नहीं फोटो देख के दिमाग है कि ये तो विश पिला रहे हैं, सीन कहां है, सीन है। विश मैंने तान्या को पिलाया था। एक प्रोमो आता है, प्रोमो हाँ। उसमें वो छोटा सा एक सीन डाला था उन्होंने इंस्टाग्राम रील पे, प्रोमो आता जल्दी जल्दी वाला, जिसमें एलविस भाई दिखा कहते दिया। हैं। उसमें सीन ही नहीं है एपिसोड में। भाई ये ना मेरे को ऐसा लगता है कि बीच में जब बिग बॉस हम भी जब देख रहे थे तो बीच में ना डाउन चला गया था। जब जाता ही है, इतना बड़ा सीजन है, थोड़ा बीच में डाउन जाएगा तो हमें भी जेन्युइन दिखना क्योंकि यार मृदुल भाई जेन्युइनली कुछ नहीं कर रहे, वो दिखा नहीं रहे। दिखा नहीं रहे थे। अब भाई मैं समझ आ तो रहा फिर अब है एक चीज मानता हूँ, एक तो दिखा नहीं रहे थे और ये वाला नैरेटिव हमारा सेट कर रहे हैं कि तुम दिख नहीं रहे। कि कुछ कर हमारी दिया। वीडियो में मैं कह रहा हूँ, मैं कल अपनी YouTube वीडियो शुरू करूंगा, शूट करता हूँ। चलो मैं आपको बुलाता हूँ, आप बहुत अच्छा एक्ट कर जाओ, शूट हो जाए, आप अपना काम करके चले गए। एडिटिंग मैं एडिटिंग पे मान भाई से कह देता हूँ, मान भाई सही ये बात है। ज्यादा अच्छे ना लगे, ये नहीं, वो भाई वो तो ज्यादा हमें मैं तो अगर पता काट है। दूं तो अब मैं जब मैंने 2 एपिसोड जो मुझे बिल्कुल याद है कि मैंने इस जगह ये बोला था, वो नहीं है तो मैं कैसे मान लूं कि पहले मैंने कुछ बोला होगा वो आपने दिखाया सही होगा। बात है। भाई मुझे क्या पता, ऐसे आपके हाथ में ही- आपका गेम है भाई, जैसा मन इन्होंने करे ना वैसा करो। कटारे टाइम पे करा था, क्या करा, जैसे भाई नॉर्मली तो नॉमिनेट होता है ना, तो 2 बंदों की शक्ल लगा के यूं करते थे कि जिसको वोट देना उसकी शक्ल पर टाइप करके वोट। इन्होंने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया ऊपर कि किसको बचाना है, पहले होता था किसको बचाना है उसको करो, इन्होंने क्वेश्चन चेंज कर दिया कि किसको निकालना है इसको निकाल- उसको हमारे साथ हुई थी वाली दिक्कत, कंफ्यूजन ऐसा पैदा करा कर था, दिया। वोट डाली थी, 2 हम दिन वोट वोट डालती थी,
भाई। ऑडियंस के सामने कन्फ्यूजन हमने पैदा करते हैं। बोल बोल अरे हमने मृदुल भाई के खिलाफ यहाँ तो पता चले 4 मिनट में 40,000 वोट पहुंच गए। अरे हमने मृदुल भाई के खिलाफ वोट कर दी ये उसमें। सारे ये अरे वो तो भाई हमने भी दिमाग लगाया, पर हमने भी बोला कि जनता का रोमान को वोट। और अब ये देखो, याद है जब हम जस्ट मीटअप करके उतरे थे, मीटअप करके उतरे और ये क्वेश्चन डाल दिया। बहुत स्मार्ट है भाई लोग, इनको पता था कि कहीं ना कहीं इनके दिमाग में होगा कि मीटअप होगा, चीजें बड़े स्केल पे हो जाएंगी और हम एंड में निकालेंगे ना तो ज्यादा सवाल उठेंगे। इन्होंने नए पैटर्न से निकाला है। हम तो 3-4 साल से अपने भाइयों के साथ ये देख रहे हैं, ये चल रहा सेम पैटर्न है, सेम पैटर्न आते हैं अब starting कहने में में। सीधी सीधी कही जा रही है कि अगली बार आप देखना किसी को पक्का इन्हें जिताना पड़ेगा अपनी तरफ किसी न किसी को। कहते हैं हम गौरव तो भैया ये कह रहे थे कि मृदुल क्या कर रहा है शो के अंदर, गौरव ने अशनूर ने क्या किया? अशनूर ने ऐसी कौन सी बड़ी बात बता दी? चलो गौरव भाई तो बेशक हमारा भाई है, मैं खूब उसके साथ रही हूँ, सारी चीज स्टोरी है, सब कुछ बढ़िया है। ऐसा अलग कि Performance, exactly। जाने करा और उसके बाद कौन जानता है, बता दो। आज तक 1 मिलियन नहीं हुआ। कलर्स का था ना, कलर्स का कलर्स किसी का- कलश होना ये रहती है कि जिसकी वजह से अगली बार भी मैं बताऊं जी के जैसा इंसान बातों से नहीं आ जाएगा। उससे पहले मनाया गया होगा कि ऐसे लोग आ रहे हैं, ऐसी चीजें हो रही हैं, तो आप आओगे, आपको पुश भी मिलेगा। भाई चीजें है कहीं ना कहीं यार, अपने हिसाब से देखा जाता है। भाई बुरा हाल है। अमाल अब कन्फेशन रूम में जा रहे हैं, ठीक है, उन्हें एक बार उन्होंने खुद कही कि मैं गया हूँ तो मुझे अंदर ये बताया गया था कि आप जो अपना बीवी शो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। भाई ऐसी हिंट यार आप कभी हमें भी दे दो तो मैं भी कर दूंगा कुछ भी, कि तुम ये बोलो कि तुम जो उससे लड़ते हो बड़ा शानदार लड़ते हो, बड़ा अच्छा लग रहा है, तो मुझे भी कुछ मिलेगा। हम अच्छा कर रहे हैं, हमें वीकेंड के तौर पर कोई नई बात बता दी जाएगी। बिल्कुल भाई पता है वो धक्का मारने वाली बात तो मुझे खुद इतनी शौकिंग लगी थी। उससे सोचो फरहाना खुद सोच रही थी कि ऐसा इतनी तेज धक्का कौन सा लगा जिसके, वरना आप खुद सोचो भाई, फरहाना ऐसी है कि अगर उसमें धक्का ऐसा कोई लग जाता ना तो जब तक वीकेंड का वार ना आ जाता वो 4 दिन डेली एक ही बात कहती, धक्का मारा, जियो धक्का पे मारा, रील्स पे तो ऐसे वायरल हो जाती ना वो। हाँ, और वो धक्का कहीं नहीं देखा, कहीं से कहीं तक। ठीक है मृदुल भाई, बाय बाय। ओके भाई, Done, ओके done. ब्रो, लव यू। ठीक है।